अध्याय संख्या 3, तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या क्या चल रही थी? सेकंड, 2 नंबर श्लोक। तो इसका भावानुवाद हम लोग पढ़ेंगे अभी, श्लोक नंबर 2 का। प्रभु जी पढ़िए, वेणुगोपाल प्रभु। भावानुवाद। हे सखी अर्जुन, गुणातीत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट है, यह तो सत्य है, परंतु ऐसी भक्ति एकमात्र मेरे किसी स्वच्छंद एकांतिक महाभक्त की कृपा द्वारा ही प्राप्त होती है। यह किसी पुरुष को अपने परिश्रम से नहीं प्राप्त होती है। अतएव त्रिगुण्य हो अर्थात तुम्हें यह आशीर्वाद दिया जा रहा है कि गुणातीता मेरी भक्ति के द्वारा तुम निश्चय गुणे हो सकते हो। जब यह आशीर्वाद फलीभूत होगा तब तुम वैसे किसी स्वैच्छिक एकांतिक भक्ति की कृपा प्राप्त कर गुणातीता भक्ति प्राप्त करोगे, परंतु अभी कर्म में तुम्हारा अधिकार है। यह मैं पहले ही कह चुका हूँ और यही सत्य है। तब अर्जुन कहते हैं, यदि ऐसा ही है तो आप ऐसा निश्चित रूप में क्यों नहीं कहते हैं कि कर्म ही करो? आप मुझे संदेह सागर में क्यों डुबो रहे हो? इसके लिए अर्जुन व्यामिश्र इत्यादि कह रहे हैं, अर्थात जो वाक्य नाना अर्थों से मिश्रित है, उस वाक्य के द्वारा मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। और भी पहले तो आपने ये कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते, अर्थात कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। पुनः आपने कहा अर्थात सिद्धि और असिद्धि में समभाव युक्त रहने से वह समत्व ही योग कहलाता है। बस यहीं तक करिए, यहीं तक करिए। तो यहाँ पर समझ में आया ना सारी बात? जैसे जैसे पढ़ रहे हैं कि अर्जुन को भगवान कहने लगे, जैसे श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं कि भगवान कहना चाहते हैं, सखे अर्जुन भाई भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट है। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न कर दिया भगवान को कि जब भक्ति ही श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म में नियुक्त क्यों कर रहे हो, है ना? तो भगवान कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति जो है उसमें एकदम से प्रवेश नहीं होता सबका। तो इसीलिए कहते हैं यह भक्ति तो भक्तों की कृपा से मिलती है। कोई महद पुरुष को मिल जाएंगे, उनकी कृपा से तुमको भक्ति प्राप्त होगी, तब तुम निस्त्रय गुण हो जाओगे। ऐसा मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, तो आशीर्वाद से तुम जब फलीभूत होगा तो तुम भक्ति करना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कर्म में तुम्हारा अधिकार है। होना क्या है, भगवान युद्ध करवाना चाहते हैं अर्जुन से, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, इसीलिए अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करना है भगवान को। और यहाँ पर अर्जुन क्या है, एक निमित्त मात्र है। वैसे तो जो अर्जुन है उनको सब पता ही है, ये तो हम बद्ध जीवों के लिए गीता का उपदेश आया है। कहा जाता है ना कि गाय जो है दूध किसके लिए देती है? बछड़े के लिए। लेकिन वो बछड़ा तो दूध नहीं पीता इतना जितना कि बछड़े के द्वारा बाकी सब लोगों को भी दूध मिल जाता है। तो इसी प्रकार जो अर्जुन को उपदेश देके भगवान एक तरह से सब बद्ध जीवों को उपदेश दे रहे हैं, भैया जिसका जिसमें अधिकार है उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेगा, अपने अधिकार के अनुसार हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अर्जुन तो भक्त ही है भगवान के, वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबके लिए ज्ञान प्रदान कर रहे हैं भगवान की, भाई जिसका भक्ति में अधिकार नहीं है उसका फिर क्या होगा, उसका कर्म में अधिकार होगा। तो कर्म में अधिकार है तो अर्थात फिर अर्जुन ने कहा कि अच्छा कर्म में अधिकार है, फिर आपने बीच में बोल दिया स्मत्तो योग की बात भी कह दिया आपने कि अब योग की बात भी करने लगे। फिर आगे थोड़ा करना प्रभु जी, नीचे भी, और बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्धि युक्त जहाती, इससे आगे बढ़ाइए इसको। फिर पुनः आपने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, सुकृत और दुष्कृत दोनों का ही त्याग कर देते हैं, अच्छे और बुरे कर्म का। इसलिए निष्काम कर्म के लिए यत्न करो, क्योंकि बुद्धि योग ही कर्म का कौशल है। बुद्धि योग अर्थात निष्काम कर्म योग। पहले निष्काम कर्म की बात करी, फिर निष्काम कर्म योग की बात करने लगे आप। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं, फिर आपने एक जगह आगे बताया कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी वन को पार कर जाएगी उस समय मतलब भगवान बिल्कुल ओनली ज्ञान योग की बात कर रहे हैं। क्योंकि निष्काम कर्म योग में भी क्या है, कर्म में अभी आसक्ति है लेकिन निष्काम हो गया। लेकिन जब ज्ञान योग में आ जाएगा निष्काम कर्म योग के बाद, वहां पर वो आसक्ति ही चली जाएगी कर्म में भी। वहां पर वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल मोह रहित हो जाएगा, मोह चला जाएगा, चित्त शुद्धि हो जाएगी, आत्मनात्म विवेक हो चुका होगा, संसार से वैराग्य आ जाएगा। निष्काम कर्म योग का फल क्या था, चित्त शुद्धि, आत्मनात्म विवेक और वैराग्य। ये तीन चीजें एक साथ भी बोल सकते हो, चित्त शुद्धि, आत्मनात्म विवेक और वैराग्य हो जाएगा। तो मोह निकल जाएगा। जब वैराग्य हो गया तो मोह रूपी वन को पार कर जाओगे। कहते आपने यह भी बोल दिया मुझे।
तो आप कहते, मुझे लग रहा है कि इव शब्द भी बोला इस श्लोक में अर्जुन ने। जब इस शब्द कहते तो श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं कि अनेक अर्थों वाला भी वाक्य तो है नहीं आपका, आपने इव शब्द का प्रयोग अर्जुन ने यहां पर किया, तो इसीलिए अर्जुन कहने लगे प्रभु आप तो कृपालु हो, अतः आपकी इच्छा मुझे मोहित करने की भी नहीं है। तो इसीलिए कहते फिर भी मैं अनभिज्ञ तो नहीं हूं इन बातों से, लेकिन आपका स्पष्ट बोलना ही उचित है, क्योंकि अर्जुन यहां पर गूढ़ अभिप्राय यहां पर यही है कि इसको समझो। अब दोबारा प्रभु जी वो चार्ट अब इसके बाद देखेंगे, पहले सुन लो यहाँ पे क्या लिखा है। राजसिक कर्म से सात्विक कर्म श्रेष्ठ है, इसको समझो। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? काम कर्म। काम कर्म राजसी होता है। हम मनुष्य जो होते हैं ना वो राजसी होते हैं। राजसी का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? एक व्यक्ति हैंड रेज करके बोला कीजिए, हैंड रेज करके बोला कीजिए। हाँ जी, अनु दीदी बताइए। हरे कृष्ण बाबू जी, जिस कार्य में हम परिश्रम करते हैं काफी और उसमें हमारा लाभ हानि का वो रहता है। हाँ, ये भी है। और साथ में ये बोलो, साथ में राजसी का अर्थ क्या है? जहां पर रजोगुण व्याप्त हो गया है। रजोगुण अर्थात राजसी ख्याल, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पहनेंगे, बढ़िया रहेंगे, हाँ, ये रजोगुण है। तो रजोगुण मतलब राजसी कर्म होएगा रजोगुण व्यक्ति से। राजसी कर्म अर्थात जब फल की इच्छा से युक्त होकर के कार्य किया जाएगा, यहां पर काम कर्म हो गया। तो हमने पहले जो चार्ट वो देखा था, लेडर में सबसे पहले क्या था? काम कर्म, वो राजसी होता है। ये काम कर्म है ना जो सेल्फिशनेस, तो यहां पर काम कर्म जो होता है वो राजसी होता है, क्योंकि वो रजोगुण से युक्त होकर के ही व्यक्ति करता है। आप किसी भी सतोगुणी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कर्मों में नियुक्त नहीं कर सकते। वो सात्विक भी कर्म ही है, लेकिन रजोगुणी और सतोगुणी में क्या डिफरेंस होता है? सतोगुणी व्यक्ति शांत होता है, जितना है उतने में संतोष वाला होता है, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति को संतोष नहीं होता कभी भी। वो हर समय किसी न किसी कर्म में नियुक्त रहेगा, और रजोगुण से युक्त होकर के व्यक्ति पाप भी कर बैठता है। हम सब लोगों की यही गति है बद्ध जीवों की, बद्ध जीव से पाप भी हो जाता है। बताई थी ना बात कि पहले बच्चे ठीक ठाक स्कूल में पढ़ते थे, देखा पड़ोसी के बच्चे तो बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं, तो अब इसीलिए अपने बच्चों को भी कॉन्वेंट में डालूंगा। राजसी ख्याल आ गया, इस तरह फिर अपना मार्जिन बढ़ा दिया। माल रखेगा घटिया, मार्जिन रखेगा ज्यादा, तो ये पाप कर्म में नियुक्त हो गया। तो क्या कह रहे हैं? राजसी कर्म से सात्विक कर्म श्रेष्ठ है। फिर आगे कह रहे हैं सात्विक कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है। भाई सात्विक कर्म क्या है? जहां पर क्या हो गया? सात्विक कर्म में क्या होगा? तुम क्या हो जाओ? निष्काम हो जाओ, मतलब फल की इच्छा से रहित होकर के निष्काम भाव से कर्म करो, ये सात्विक कर्म है। तो सात्विक कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, हमने देखा था। निष्काम कर्म योग से ऊपर बड़ा है ज्ञान योग, लेकिन ज्ञान योग भी सात्विक ही है। ज्ञान योग के लिए क्या बोला गया? ज्ञान जो होता है ना, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, इसके लिए बोला जाता है सत्वा संजायते ज्ञानम। सत्वगुण से ही ये ज्ञान आता है, ये निर्गुण नहीं है। लेकिन जो गुण है वो जीव को बांधते हैं। निर्गुण होना होता है तीनों गुणों से परे हो जाना। जैसे इस गुणों के प्रभाव को समझो। तमोगुण है आवरक, रजोगुण है रंजक, और सतोगुण है प्रकाशक। कैसे? एक शीशी है, उसके अंदर दूध डाल दिया और उसके बाहर काला पेंट कर दिया, अब उसके अंदर दूध दिखाई देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा प्रभु जी। हाँ, तो वो क्या हो गया? ये तामसिक हो गया। रजोगुण क्या? तमोगुण क्या है? तामसिक है, अर्थात आवरक है, आवरण कर देता है, जीव के स्वरूप का पूरा आवरण ही कर देता है। जिस व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता है ना, उसके पास कोई उससे बात नहीं करना चाहता होता, सब उससे दूर रहते हैं। जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ालू हो, आलस्य में रहता हो सारा दिन, ये आलस्य, क्रोध, निद्रा, तमो, किससे द्वेष करते रहना, कुड़ते रहना, चिढ़ते रहना, ये सारे तमोगुण के लक्षण है। तो तमोगुण व्यक्ति से सब कन्नी काटते हैं, हमने भी देखा है। तो तमोगुण जो होता है ये आवरक होता है, ये आवृत कर देता है जीव के स्वरूप को। हर व्यक्ति चाहता है प्रेम करो, हर व्यक्ति प्रेम चाहता है दूसरे से, और प्रेम ही बांटना चाहते हैं, प्रेम ही प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि प्रेम ही जीवात्मा का स्वरूप है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है? वो आवृत हो जाता है तमोगुण से। क्रोध, निद्रा, भय, आलस्य, ये सब तमोगुण के लक्षण है, तो आवृत कर देता है वो जीव के स्वरूप को। तो तमोगुण क्या है? आवरक है, आवरण कर देता है। जैसे कि शीशी में काला पेट हो रखा है तो अंदर दूध है, पता ही नहीं चलेगा। और रजोगुण को बोला गया रंजक। ये लाल बोतल है, लाल बोतल में लाल शीशी में दूध डाल दिया, अब यहां पर क्या हो गया? रंजक हो गया। ये यहां पर भी
पूरा पूरा पता नहीं चल रहा, लेकिन इतना समझ में आ जाएगा, थोड़ा दिखाई देगा अंदर कुछ है, लेकिन पूरा पूरा अभी भी पता नहीं चलेगा। रजोगुण जो होता है ये भी रंजक होता है, इसको रंजक बोलते हैं। इसके बाद आता है सतोगुण। सतोगुण क्या है? जैसे एक बच्चे की शीशी आपने देखी होगी कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है ना, उसमें पूरा रहता है, तभी पता चलता है ना बच्चे ने दूध पी लिया। तो सतोगुण क्या है? सतोगुण प्रकाशक है, उसने प्रकाशित कर दिया दूध को, लेकिन दूध भी अभी तक तो अवेलेबल हुआ ही नहीं ना, दूध तो अंदर ही है ना बंद बोतल के, अभी भी दूध बोतल के अंदर ही है। जब तक तीनों से बाहर नहीं आ जाएगा, शीशी से पूरा बाहर नहीं, तब तक दूध को कोई पी नहीं सकता। तो इसीलिए आत्मा चाहे तमोगुण में आबद्ध हो, चाहे सतोगुण में, चाहे रजोगुण में, लेकिन है तो वो बद्ध ही। तो इसीलिए यहां पर ज्ञान जो है, ज्ञान भी सात्विक ही बोला गया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं सात्विक कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान श्रेष्ठ है सात्विक कर्म से, लेकिन वह भी है सात्विकी ज्ञान भी, विशेष ब्रह्म ज्ञान भी सात्विकी है, वो निर्गुण नहीं है। इसीलिए निर्गुणा भक्ति जो है, भक्ति एकमात्र निर्गुण है जो तीनों गुणों से परे है, क्योंकि भक्ति क्या है? भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। भक्ति स्वरूप शक्ति की वृत्ति अर्थात इसको समझो, भगवान की शक्ति, भगवान शक्तिमान और उनकी एक शक्ति, एक ही शक्ति है उनकी मुख्य है, उसको बोलते हैं स्वरूप शक्ति। जब वो मूर्त रूप में आ जाती है तो वो राधा रानी है, जब वो अमूर्त रूप में है तो भगवान के अंदर ही है, उसको स्वरूप शक्ति कहते हैं। उसी की एक वृत्ति है भक्ति। तो भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। भगवान तीनों गुणों से परे हैं, ये सबको पता है, भगवान तीन गुणों में आबद्ध नहीं होते, इसीलिए भक्ति भी निर्गुण है, क्योंकि भगवान निर्गुण है। तो निर्गुणा भक्ति ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। यदि निर्गुणा भक्ति मेरे लिए संभव नहीं है, अर्जुन कह रहे हैं, तो फिर एकमात्र सात्विक ज्ञान का ही उपदेश दीजिए। अर्थात आपने जो कहा कि भाई निष्काम कर्म योग करो, तो वो बात सही है मेरे लिए, उसके द्वारा ही मैं इस दुखमय संसार के बंधन से मुक्त हो पाऊंगा। तो अर्जुन स्वयं ही यहाँ पर विष्णु चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि समझ गए कि भाई ठीक है, मैं समझ गया, आप मिश्रित वाक्य नहीं कह रहे, आप क्या कह रहे हो कि एक लैडर बना दी। यहाँ पर जो लैडर प्रभु जी दिखाई थी कि पहले क्या होगा? काम कर्म होगा, अर्थात सात्विक कर्म, सात्विक कर्म से राजसिक कर्म से सात्विक कर्म श्रेष्ठ है, सात्विक कर्म अर्थात निष्काम, फिर निष्काम कर्म योग हो जाएगा, सात्विक कर्म योग, उसको कर्म योग कहते हैं, बीच में वो भी है। उसके बाद कहते हैं फिर ज्ञान योग हो जाएगा, तो वो ज्ञान जो है वो सात्विक कर्म से भी श्रेष्ठ है, लेकिन वह है सात्विक ही। उसके ऊपर है निर्गुणा भक्ति, लेकिन वो निर्गुणा भक्ति क्रम मुक्ति के हिसाब से बहुत ऊपर की बात है, इसीलिए वो सबकी ऐसी क्रम से नहीं होती। अब लेकिन वही निर्गुणा भक्ति का आश्रय कौन ले सकता है? एक साधारण जीव, बद्ध जीव भी, जो अभी शुरू में जो लिखा गया राजसिक कर्मी है, हम लोग राजसिक कर्मी तो है, रजोगुण से व्याप्त है जीव, हम बद्ध जीव हैं, लेकिन वो निर्गुणा भक्ति का आश्रय हम ले सकते हैं, लेकिन एक उसके लिए कंडीशन चाहिए, उसके लिए एक अधिकार है, वो क्या है? श्रद्धा। अगर श्रद्धा है तो हम भक्ति कर सकते हैं, कोई भी किसी, उसको बोलते हैं सद्य मुक्ति का मार्ग, जो हमने कल चर्चा की थी। हाँ जी सुदेवी दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस ब्रह्मांड से जो बाहर चले जाते हैं वो त्रिगुण से ऊपर उठ जाते हैं, तभी वो ब्रह्मांड से बाहर जाते हैं। जैसे ज्ञानी लोग हैं वो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, तो वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, वो तभी तो ब्रह्मांड से बाहर जाके ब्रह्म ज्योति के वहां चले जाते हैं। तो वो सात्विक की फिर भी वो इन सात्विक में बता हुआ रहता है। दीदी का प्रश्न है कि जो भाई बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो आपने कहा कि सात्विक जो ज्ञान है जो सात्विक है, जबकि जो ज्ञानी है वो तो तीनों गुणों को पार करके मुक्ति प्राप्त करेगा, सात्विक है ना, तो फिर वो सात्विक कैसे बोल दिया उसको? तो इसीलिए इसका उत्तर ये है कि यहाँ पर एक देखिए, अभी सप्रकाशिका वृत्ति में आइए नीचे, यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रभु गुरुदेव, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? राजसिक कर्म से सात्विक कर्म श्रेष्ठ है, जो हम पढ़ चुके हैं कि भाई ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? कर्म से भी ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है, कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान होता है, क्योंकि वहां पर वैराग्य हो गया। मतलब कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि वहां पर कोई कामना नहीं है। तो लेकिन यह ज्ञान भी सात्विक होता है। इसका प्रूफ है गीता में 14वें अध्याय में 13वां नंबर श्लोक, 16 नंबर श्लोक है, सत्वात् संजायते ज्ञानम। ज्ञान का जो आश्रय है, जो ज्ञान है वो सत्वगुण से ही आता है। सात्विक ज्ञान से जो ज्ञान होता है इसको सात्विक ही बोला जाता है। इसका प्रूफ है ये शास्त्र में। जबकि वो तीनों गुणों से परे हो गया, मतलब कि मुक्ति तो ऐसे प्राप्त नहीं कर सकता व्यक्ति जब तक शरीर और शरीर संबंधी लोगों से वैराग्य नहीं हो जाएगा। लेकिन जो ज्ञान का आधार है, जिस कहते हैं कसौटी पे ज्ञान आता है, वो ज्ञान है सात्विक। सत्वगुण से युक्त होकर के ही ज्ञान प्रवेश करता है जीव के हृदय में। यहां पर ये बताया जा रहा है, समझो इसको।
तो इसीलिए सत्वाद संजायते ज्ञान। प्रश्न आपका अच्छा है कि वही जब व्यक्ति जब तक तीनों गुणों को त्याग नहीं कर देगा तब तक वो मुक्त नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो वो ज्ञान क्या करेगा फिर उसको, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान जब वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा तब वो फिर उसके लिए अधिकारी हो जाएगा। हाँ, वहां पर जाकर स्थित हो जाएगा। लेकिन उसका जो आधार है ज्ञान का वो सात्विक है, सतोगुण से ही आएगा वो, ये समझने वाली बात है यहाँ पर। लेकिन भक्ति जो है ये इसका स्वभाव ही क्या है, ये निर्गुणा ही है। भक्ति निर्गुण ही है यहाँ पर। जैसे ज्ञान को इसलिए दीपक बोला गोस्वामी जी ने कि ज्ञान के दीपक को जलाना पड़ता है, लेकिन भक्ति मणि है, मणि स्वतः प्रकाशित होती है, मणि का प्रकाश स्वतः ही होता है। इस तरह से इसको समझोगे तो यहाँ पर भक्ति क्या है, निर्गुण है, तीनों गुणों से परे है, गुणों का कोई लेना देना ही नहीं है भक्ति से। इसीलिए कोई तमोगुणी व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता, बताओ? कर सकता है। जिसको बोध क्रोध आता है वो भी भजन कर सकता है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। एक अधिकार ये मेन है, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा तो जरूरी है ही, कोई भी काम के लिए श्रद्धा तो चाहिए। एक चोर को चोरी करना सीखना है, उसने गुरु बनाया चोर, बड़े वाले जो बड़े उस्ताद हैं जो एकदम से पता नहीं लगाने देते, उसकी भी उसके प्रति श्रद्धा होगी तभी तो सीख पाएगा कि कैसे चोरी करनी है, पॉकेट मारनी है। अगर उसने उसके प्रति श्रद्धा नहीं है उसकी, तो उसको गाली ही देता है अपने उस्ताद को, तो क्या सीखेगा? छोटे छोटे बच्चे हमने देखा होगा स्कूटर ठीक कराने जाते हैं, कैसे अपने उस्ताद की बात सुनते होते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे दुकानों पे काम करते हैं, उनको आके प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में नमस्कार करते हैं सुबह सुबह, देखना कभी जाकर। फिर गंदे गंदे कपड़े पहन करके काम करना शुरू कर देते हैं, स्कूटर ठीक करना, और फिर वो सीखते हैं काम उनसे। जब तक श्रद्धा नहीं होगी अपने गुरु के प्रति, उस्ताद के प्रति, तो सीखेगा। हर काम में ही श्रद्धा चाहिए। तो इसी प्रकार भक्ति में सबसे बड़ा अधिकार क्या है, श्रद्धा। तमोगुणी व्यक्ति भी श्रद्धा हो अगर तो भक्ति कर सकता है। लेकिन ज्ञान जो है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, इसका आधार सतोगुण ही है। तामसिक व्यक्ति ज्ञान मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना ही रास्तिक व्यक्ति। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति ज्ञान के मार्गियों के शिविर में जाएगा तो सबसे पहले उनको इन चीजों में सिखाया जाता है कि भाई रजोगुण को छोड़ो, तमोगुण को छोड़ो, और सब छोड़ करके सतोगुण में स्थित हो जाओ। हर चीज में उनको ये कंट्रोल करना सिखाया जाता है, मन का निग्रह सिखाया जाता है। लेकिन भक्तों में मन का निग्रह क्यों नहीं सिखाया जाता भक्ति में इतना ज्यादा? क्योंकि भक्ति में किसकी चीज की आवश्यकता है? श्रद्धा की आवश्यकता है। वह श्रद्धा दृढ़ रहे हमारी और भजन करते रहो। सारे जो दोष हैं अपने आप दूर होंगे भक्ति देवी की कृपा से। अब इसको समझो कैसे दूर होते हैं ये, इसको भी पता होना चाहिए। कोई बता सकता है ये दोष कैसे दूर हो जाते हैं? हमारे अंदर काम है, क्रोध है। अभी ज्ञानी को तो इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो रजोगुण है उसको पहले तमोगुण से रजोगुण में आएगा, रजोगुण से सतोगुण में आएगा, सतोगुण से फिर जाकर के वो सतोगुण के प्रभाव से फिर वो मुक्त होकर के जाके स्थित होगा ऊपर मुक्ति लोक पे, है ना। लेकिन भक्तों को कुछ नहीं करना पड़ता, भक्त सिर्फ भक्ति करे। भक्ति करे मतलब भक्ति के अंगों का पालन करे। तमोगुणी प्रवृत्ति का हो, सतोगुणी प्रवृत्ति का हो, रजोगुणी प्रवृत्ति का हो, 3 प्रकार की प्रवृत्ति में कोई तो होगी या मिक्स होगी। कभी कभी हमको क्रोध भी आता है, कभी कभी हम प्यार भी करते हैं। ऐसा तो होता ही नहीं पूरा कोई व्यक्ति तमोगुणी हो। लेकिन वो अपने आप कैसे हो जाता है? कोई बता सकता है इसका उत्तर कि भक्ति से अपने आप हो जाता है, लेकिन ज्ञानियों को अपने आप से प्रयत्न करना पड़ेगा। ज्ञानियों को अपने आप से नहीं होगा। भक्ति से कैसे? वैष्णव संघ से तो होगा, लेकिन इसका एक तरीका बताया था कि कैसे होता है, एकदम से कैसे हो जाता है। एक एग्जांपल दी थी कि जैसे फोन आ जाए वृंदावन में कि आज प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, तो फिर क्या होता है? पहले आके उनके नीचे वाले सारी सफाई कर देते हैं। अच्छा, सफाई हो जाती है। और शाम को फोन आया कि प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहा, तो भी सफाई तो हो गई। तो मान लो अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाए, है ना, प्राइम मिनिस्टर आ जाए मान लो, और कोई पूछे भैया इतनी सफाई हो गई, वृंदावन को पूरा चमका दिया, गंदगी पड़ी होती थी, और कोई बोल दे कि प्राइम मिनिस्टर ने सफाई कराई है, तो ये गलत है या सही है? प्राइम मिनिस्टर ने सफाई की है, प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे ना इसीलिए हो गया, तो गलत है या सही है? प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, नीचे वालों ने किया, उसके थ्रू हुई है सफाई। नीलम दीदी आप बताइए, हैंड रेस करके बोला कीजिए। हाँ जी, समझ नहीं आ रहा आवाज, पता नहीं। चलो इसको आपको, हाँ जी आकांक्षा दीदी आप बताइए। निमित्त तो प्राइम मिनिस्टर ही बने हो। हाँ बिल्कुल। अगर कोई ये बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कराई तो गलत नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं कराई। प्राइम मिनिस्टर तो का तो भी फोन ही एक ऑर्डर ही आया था, प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं आया। उसके नीचे के पीए ने बोला है फोन करके योगी जी को, और योगी ने सबको काम पे लगा दिया। तो इसी प्रकार भक्ति महारानी जब चलती है ना,
उसके पीछे पीछे विद्यावृत्ति, उसकी कितनी ही दासियां हैं, वो जाकर के पहुंच जाती हैं, आकर के पहले भक्ति महारानी के लिए सिंहासन बनाती हैं हृदय में जीव के। तो किसी जीव के हृदय में भक्ति महारानी आकर के प्रवेश करेगी, तो भक्ति महारानी जब चलती हैं, जैसे देखा ना इस अध्याय में, दूसरे अध्याय में क्या हुआ था, एकदम से भक्ति देवी आई और आकर के अपने प्रभाव को विस्तार करके गई। इतना सा बोला भगवान ने, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा धर्म का पालन करने से भक्ति का क्या होता है, महान भय से छुटकारा हो जाता है। तो भक्ति महारानी जब अपने प्रभाव को विस्तार करके आती है, तो अपने आप ही काम, क्रोध, हृदय में ये सारे गंदगी जो है ये पहले ही साफ हो जाएगी अपने आप एकदम से। जैसे ही कमरे में लाइट जगाई, 20 साल पुराना अंधेरा एकदम से दूर हो गया। प्रकाश होते ही प्रकाश, बल्ब ये नहीं बोलेगा कि 20 साल पुराना अंधेरा था, 10 साल तो दे दो कम से कम, ये काम कभी नहीं होता। एकदम से भक्ति महारानी जब आएगी, हृदय में प्रवेश करेगी, सारी चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। इसको ही कृपा कहते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं वो भी अपने ज्ञान मार्ग का परित्याग करके भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, जब ये देखते हैं कि कैसा कृपा का मार्ग है ये। तो इसीलिए यहां पर इसको पता होना चाहिए। लेकिन ज्ञान का जो आधार है वो सत्वगुण ही है। सात्विक होता है ज्ञान, सत्वगुण जब होगा हृदय में तभी ज्ञान जो है ठहर पाएगा, नहीं तो वो ज्ञान ठहर नहीं पाएगा। इसीलिए पहले तमोगुण से रजोगुण में आते हैं वो लोग, रजोगुण से फिर धीरे धीरे सत्वगुण में आते हैं, फिर सत्वगुण से वो जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर अगर बढ़ना हो तो फिर वो निर्गुणा भक्ति में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक क्रम बताया गया है जो कि अपने लैडर में सीख ही रखा है। तो यही चीज बार बार आएगी इस चैप्टर में, यही सब कुछ आएगा बस, कि भाई जिसका जैसा अधिकार है उसके अनुसार वो करेगा। आगे जाके भगवान यही भी बोलेंगे कि भाई चलो निष्काम कर्म योग की मैंने बात कह दी, कोई व्यक्ति निष्काम कर्म योग बनना कोई आसान है? निष्काम होना कि निष्काम कर्म योग करना, कर्म करें कोई इच्छा ना करें और फिर उसको करके भगवान को अर्पित कर दें। पहले तो इच्छा ही नहीं है, कोई कर्म कर रहे हैं इच्छा भी नहीं है, ऐसा होता है कभी? फिर तो कर्म ही क्यों करेगा व्यक्ति? मैं तो यही सोचता था जब ये मेरे को समझ में आई थी चीजें, क्योंकि इससे फिर नौकरी क्यों करनी जब फल की इच्छा ही नहीं करनी, जब लड़ाई झगड़े ही नहीं करने की, मेरे को इंक्रीमेंट ज्यादा क्यों नहीं दिया? काम करते रहो, लड़ाई झगड़ा किससे करना नहीं, सैलरी लेते रहो, सैलरी काम नहीं आने वाली, भक्ति करने लग गए थे, फिर जो भी क्यों करनी है, फिर ऐसे लगने लगा था, फिर इससे अच्छा तो छोड़ ही दो। तो इसीलिए यहां पर ये समझने वाली बात है। इसीलिए भगवान आगे कहेंगे कि अगर तुम्हारी अभी निष्काम कर्म योग वाली स्थिति भी नहीं आ रही ना, तो तुम काम कर्म करो। उसकी भी आगे बताएंगे कि काम कर्म फिर कैसे काम कर्म करेगा, धीरे धीरे कैसे ये बढ़ेगा। शास्त्र में सारी व्यवस्था दी गई है। इसीलिए हमारे शास्त्र बड़े गूढ़ हैं। लोग 1 मिनट में कटाक्ष कर देते हैं कि 4 वेद है जी, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, कितना पढ़ोगे, कितना समझोगे, इतना पता नहीं क्या दे रखा है, ये बताया नहीं भगवान कौन है। सब कुछ बताया गया है, हमको पता नहीं है। ये हमारे वैसे नहीं है कि मुसलमानों में सुन्नत कराना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुणी है, सबके हिसाब से अरेंजमेंट दिया गया है। यही वेदों का आश्रय है। हर व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार ऊपर उठाने के लिए वेद शास्त्रों में व्यवस्था दी गई है। ये इसीलिए यहां पर इसी की चर्चा होगी कि सकाम कर्मी क्या करेगा, निष्काम कर्मी क्या करेगा, निष्काम कर्म योगी क्या करेगा, उसका क्या फल होगा। फिर आगे बढ़ेगा तो फिर ज्ञान योग में आ जाएगा, फिर ध्यान योग में, फिर भक्ति योग में प्रवेश कर जाएगा। ये सब चीजें बताई गई हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवत में निर्गुणा भक्ति की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। क्या कह रहे हैं? मद गुण श्रुति मात्रेन मई सर्व गुहाश्य मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगा भजो अम्बुदो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कपिल देव भगवान को कह रहे हैं, कपिल देव भगवान जो है माता देवहूति को कह रहे हैं निर्गुणा भक्ति का उपदेश, कि जैसे गंगा जल के प्रवाह की सागर के प्रति स्वाभाविक अवच्छिन्न गति होती है। गंगा जल किसकी तरफ बढ़ रहा है? जाकर के गंगा सागर की तरफ बढ़ रहा है, गंगा सागर जाकर समुद्र में मिल जाती है वहां गंगा। इसी प्रकार कहते हैं मेरी लीला कथाओं और मेरे अद्भुत प्रभाव संपन्न गुणों के श्रवण से, जो हम सुन रहे हैं अभी, भगवान की लीला कथा सुन रहे हैं शाम को और भगवान के अद्भुत प्रभाव को सुन रहे हैं, उसके श्रवण मात्र से क्या होता है? कहते प्राणी मात्र के चित्त गुह में निवास करने वाले मुझ में आत्मा की जो स्वाभाविक अवच्छिन्न गति उदित होती है उसे निर्गुण भक्ति योग कहते हैं। कहते जब मेरी कथा सुनेगा धीरे धीरे उसके हृदय में क्या आएगा? मेरे प्रति अट्रैक्शन आ जाएगी और फिर मेरी तरफ बढ़ेगा एकदम से। मेरी कथा सुनते सुनते, मेरे गुणों को सुनते सुनते मेरी तरफ अपने आप उसकी जो आत्मा है वो मेरी तरफ धावित होगी। इसी को निर्गुण भक्ति योग कहते हैं। तो कहते हैं निर्गुण भक्ति क्या होती है? अन्य अभिलाष शून्य, कोई भी अभिलाषा नहीं रहती उस समय हृदय में। द्वितीय विनिवेश जितने भी हैं, द्वितीय विनिवेश क्या है? संसार, मुक्ति, ये सारा द्वितीय विनिवेश है। द्वितीय विनिवेश मतलब एक अभिनिवेश है। अभिनिवेश का अर्थ होता है आवेश होना किसी की चीज की तरफ, हमारे अंदर गोल होना हमारा, कि क्या हमारा गोल है। तो बोले
जब भक्ति आएगी तो मेरी प्राप्ति ही गोल रह जाएगा, मेरी सेवा ही गोल रह जाएगी। भगवान कहते तब अन्य प्रकार की सारी अभिलाषाएं क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। ना मुक्ति की अभिलाषा रहेगी, ना स्वर्ग की अभिलाषा रहेगी, ना इस संसार के भोगों की अभिलाषा रहेगी। तो केवल अनुकूल रूप में मुझ पुरुषोत्तम की क्या हो जाएगी, निरंतर में सेवा में तत्पर तन्मय करने वाली वृत्ति उसके अंदर आ जाएगी। मेरे प्रति क्या हो जाएगी, निरंतर सेवा की वृत्ति आ जाएगी। शबरी क्या सिर्फ 1 घंटा हमारी तरह बैठती थी कि कथा कीर्तन करने की, चलो ठीक है अब समय आ गया ठाकुर जी वाला, चलो थोड़ी देर बैठ के बेर चुन लेती हूँ और फिर बाकी बाद में कुछ और करूंगी, योग करूंगी, ध्यान करूंगी या फिर कर्म करूंगी। नहीं, शबरी सारा दिन फूल बिछाना, सारा दिन यही करना, सारा दिन इसी में लग रही थी। राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, पता नहीं कब आ जाएं। ये तो बोल के ही नहीं गए मुनि मतंग, ये बोल गए आएंगे, प्रभु आएंगे बस। तो वो क्या है, निरंतर में ही होती है भक्ति, जो है निरंतर में ही होती है। भक्ति में कभी भी कोई ये नहीं होता कि अभी इतनी देर कर लिया भक्ति फिर छोड़ दिया। तो अपने आप ये निरंतर में भक्ति हमारे हृदय में आ जाएगी। कहते कब, जब मेरी कथा श्रवण करेगा, मेरी लीला कथा सुनेगा, मेरी लीला कथा मेरे गुणों के प्रभाव से उसके अंदर मेरे प्रति क्रियोसिटी जग जाएगी और उस क्रियोसिटी से क्या होगा, हर समय मेरा भजन करने लग जाएगा धीरे धीरे। तो इसीलिए कृष्ण को भूल करके माया में विनिष्ट होने का नाम ही द्वितीयाविनिवेश है। इसी से मैं मेरा तू तेरे की बुद्धि होती है। ये अभी भी हमारे अंदर है, मेरे अंदर है। धीरे धीरे ये बुद्धि, वेद बुद्धि समाप्त हो जाती है जितना भगवान की कथा को हम श्रवण करते हैं। इसीलिए कथा की बड़ी महिमा है कथा की, भगवान की। इसीलिए महाराज जी हमेशा कहते हैं कथा सुनो, सत्संग सुनो, कथा करो। कथा क्यों नहीं करते, स्वयं भी कथा करो, आगे किसी को सुनाओ। जब आप किसी को सुनाने बैठोगे तब आपको कथा आप ज्यादा समझोगे। सुनने से उतना समझता नहीं है व्यक्ति, जब किसी को बोलना पड़ता है तब और ज्यादा समझना पड़ता है। नहीं तो सुनने से व्यक्ति कोई चीज नहीं भी समझा, बोलो ठीक है कोई बात नहीं, समझ आ गया, माला करनी है ना, बस कर लिया करेंगे माला। लेकिन जब किसी को बोलना है तो फिर आपको समझना पड़ेगा उसको, तभी आप किसी को बोल पाओगे। इसलिए महाराज जी सबको ये शिक्षा देते हैं, भाई कथा करो, कीर्तन करो, सबको इस भक्ति के मार्ग में लगाओ। इससे हमारा कल्याण होगा, दूसरे का क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी बात छोड़ दो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस लिखने लगे, शुरू में ही लिख दिया कि क्यों लिख रहा हूं, किसी के लिए नहीं लिख रहा। हम लोग तो सारा दिन चपाइयां गा के प्रसन्न होते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा भैया मैं मंजुल मात नोती भाषा निबंध नाथ, कहते 100 करोड़ रामायण है, अभी एक और लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी मुझे, 100 करोड़ रामायण। सोचो कितनी रामायण होंगी, कितने संतों में जिन्होंने रामायण लिखी है। बोले लेकिन भगवान के चरित्र की कहे बगैर कोई रह नहीं पाता। मेरे मन में भी बड़ा भाव आ रहा है कि मैं भी भगवान की कथा को गाऊं, मैं भी उनकी कथा श्रवण सुनाऊं किसी को। तो इसीलिए कहते भाषा निबद्ध कर रहा हूं, राम जी की कथा को भाषा में निबद्ध कर रहा हूं, देवनागरी में, हिंदी में। लेकिन किसके लिए, मंजुल मातनोती, अपने हृदय के आनंद के लिए, किसी के लिए नहीं कर रहा। तो आप अगर कोई कथा किसी को सुनाता भी, ये मत समझो मैं प्रचार कर रहा हूं, नहीं, मैं अपने कल्याण के लिए कथा दूसरे को सुना रहा हूं, मेरा कल्याण होगा इससे, मेरा जो है द्वितीयाविनिवेश कम होगा। बस यही इसका अभिप्राय है। ये श्लोक हो गया। अगला श्लोक हम कल ही करेंगे, समय हो गया है। समझ में आ गया होगा सबको। किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है।